मोदी सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर कितनी चिंतित है और कितनी गंभीर है, कैसे वो जजों को नियुक्त करना चाहती है, एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है। एक बार फिर से सरकार ने सीजीआई की बात को तरजीह नहीं दी, यानी कॉलेजियम की वो बात नहीं मानी जो लंबे वक्त से पेंडिंग है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव की खूब खबरें आई। लोग कह रहे थे कि सीजीआई ने सरकार की नाक में नकेल कस दी है। हालांकि इन दिनों ये खबरें थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सामान्य हो गए हैं। जजों की नियुक्ति को कैसे मैनेज किया जा रहा है और ये कैसे महत्वपूर्ण हो गया है, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया, ताजा घटनाक्रम सामने आया। इस घटनाक्रम के आने से पहले मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं। पिछले ही महीने 18 मई को एक खबर आई कि मोदी ने कानून मंत्री को बदल दिया। किरेन रिजिजू को हटाकर उनकी जगह पर अर्जुन मेघवाल को न्याय मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्री बना दिया गया। लेकिन इसके पीछे एक घटना है जिसके बारे में शायद किसी को भनक नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। दरअसल किरेन रिजिजू की छुट्टी सीजीआई के एक फोन कॉल के बाद हुई। यह फोन सीजीआई ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि जजों की नियुक्ति में किरेन रिजिजू का दखल सिर्फ अहम की लड़ाई भर नहीं था, बल्कि इससे आगे पहुंच गया था और इसमें करप्शन इन्वॉल्व हो गया था। और यह बात सीजीआई के कानों तक जैसे ही पहुंची, उन्होंने सख्त एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया। हालांकि यह बात सतह पर नहीं आई और इसे दबा दिया गया। अब एक बार फिर से केंद्र ने कुछ ऐसा कारनामा किया है, कुछ ऐसा काम अंजाम दिया है जो निश्चित तौर पर सर्वोच्च अदालत और सरकार को आमने सामने खड़ा कर देगा और इनकी टक्कर एक बार फिर से हो सकती है। दरअसल यह मामला शुरू हुआ तो 2021 में था, लेकिन सीजीआई बदलने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया। अब इनसे मिलिए, यह है बंबई हाईकोर्ट के वकील सोमशेखर सुंदरेशन। सुंदरेशन को जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार बीते 6 महीने से कुंडली मारकर बैठी हुई है, करवट नहीं बदल रही और फाइलें धूल फांक रही हैं। यह तब है जब सीजीआई सोमशेखर को लेकर गंभीर हैं, मगर 6 महीने बाद भी मोदी सरकार ने इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है। और इसी हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए मई में कॉलेजियम ने जिन 3 नामों की सिफारिश की केंद्र को, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी। यह हैरानी की बात है। इन 3 नामों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, शैलेंद्र प्रमोद ब्रह्म, फिरदौश फिरोज पूनावाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन। ये 3 नाम हैं जिन्हें हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल 6 महीने पहले केंद्र के पास भेजी थी, उसको लेकर सरकार टस से मस नहीं हुई। सोचिए, सुंदरेशन की नियुक्ति की सिफारिश कॉलेजियम ने पिछले साल की थी, लेकिन केंद्र ने उसे अपनी आपत्ति के साथ वापस भेज दिया था उस वक्त। इस साल 18 जनवरी को कॉलेजियम ने सुंदरेशन के बारे में केंद्र की आपत्ति को खारिज करते हुए दोबारा उनके नाम की सिफारिश कर दी। कॉलेजियम ने कहा कि केंद्र की कुछ नीतियों की सुंदरेशन ने आलोचना की थी और उसके लिए उनको हाईकोर्ट का जज बनने से रोका नहीं जा सकता, यह कोई नियम नहीं है। पर पहले की सिफारिश के लंबित रहते केंद्र सरकार ने मई में की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया और अपने रुख को एक बार फिर से उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसके रुख में कोई बदलाव नहीं होने वाला, यानी कॉलेजियम की बात मानने को केंद्र तैयार नहीं है सुंदरेशन के मामले में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से कहा था कि नियुक्ति में सिफारिश की तारीख को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह नहीं है कि आप इसको अनिश्चित काल के लिए लंबे छोड़ दें। पहले की गई सिफारिशों को देर से मंजूर करने से व्यक्ति की वरिष्ठता पर असर पड़ता है। कानून के हिसाब से कॉलेजियम अगर किसी के नाम की 2 बार सिफारिश करता है तो फिर उसे केंद्र मानने के लिए बाध्य है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा सुंदरेशन के मामले में बिल्कुल भी नहीं किया। 2 बार कॉलेजियम ने सिफारिश की, लेकिन बात नहीं मानी गई। सुंदरेशन को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश बंबई हाईकोर्ट कॉलेजियम ने अक्टूबर 2021 में की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी 2022 में अपनी स्वीकृति दे दी थी और केंद्र को सिफारिश भेज दी थी। लेकिन नवंबर 2022 में केंद्र ने उनकी फाइल को अपनी कुछ आपत्तियों के साथ पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस कर दिया। कॉलेजियम ने तो इस व्यवस्था की भी आलोचना की कि भेजे जाने वाले नामों में से केंद्र कुछ को रोक लेता है और कुछ पर अपनी सहमति देता है, यह तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भी इस मामले की सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा था कि कॉलेजियम पूरी सोच विचार कर ही नाम आगे भेजता है, इसमें केंद्र को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और केंद्र को उसकी सिफारिशों पर कुंडली मारकर बैठना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने परोक्ष तौर से न्यायपालिका के साथ टकराव का रास्ता अपनाया था और खूब जिरह हुई थी। पिछले दिनों जब उन्हें कानून मंत्रालय से हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया गया तो यही चर्चा सुनाई पड़ी कि केंद्र ने न्यायपालिका के साथ जो टकराव किया उसका खामियाजा किरेन रिजिजू को उठाना पड़ा।
बाद में उनकी जगह पर राजस्थान के दलित नेता अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया और यह उम्मीद की जाने लगी कि यह विवाद सुलझेगा। और ये नेता काफी सुलझे हुए भी माने जाते हैं और राजनीति में आने से पहले वो नौकरशाह भी थे। लेकिन नए कानून मंत्री का रुख भी कोई अलग नहीं है और रिजिजू को क्यों हटाया गया, इस रहस्य से भी अब पर्दा हट गया है। यानी जजों की नियुक्ति में किस स्तर पर खींचतान मची हुई है कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच, इसको आसानी से समझा जा सकता है। बात सिर्फ सुंदरेशन की ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की थी, आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर 3 लेटर जारी करके वकील सौरभ कृपाल, सोमशेखर सुंदरेशन और आर जॉन सत्यन की पदोन्नति पर केंद्र और रॉ आईबी की आपत्तियों का खंडन कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने मसले पर केंद्र की आपत्तियों का जवाब भी इसके बाद दिया था। अब इनकी पदोन्नति रोकी इसलिए गई क्योंकि इन वकीलों ने सरकार की आलोचना की थी। सरकार को अपनी आलोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें सुंदरेशन प्रखर आलोचक माने जाते हैं सरकार के। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र ने सुंदरेशन के नाम पर कुछ ज्यादा ही आपत्ति की और सरकार की नीतियों की आलोचना करने की बात कही। उन्होंने कहा यह था कि ये कई मुद्दों पर अपना रुख जताते हैं। वही बात सत्येन के 2 व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड को लेकर केंद्र सरकार ने कही और कृपाल के मामले में उन्होंने कहा कि विदेशी समलैंगिक पार्टनर जो हैं उनको लेकर रॉ की कुछ आपत्तियां हैं, जिसकी वजह से उनके नाम को मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो ये 3 नाम थे। लेकिन सुंदरेशन के प्रमोशन को केंद्र ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है शायद, और इसीलिए उनका प्रमोशन वो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता। खबर तो यह है कि इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ ने 4 दिनों तक बैठकें की थी, लंबी बैठकें की थी, लंबी बातचीत हुई थी और सारी जानकारी जानने समझने के बाद यह फैसला लिया गया। सुंदरेशन के प्रमोशन को लेकर सीजीआई केंद्र को सख्त रूप में कह चुके हैं कि इस प्रमोशन को लटकाने का कोई मतलब है नहीं, और यही वजह थी कि उन्होंने केंद्र की आपत्तियों के बाद भी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसमें सुंदरेशन को, एडवोकेट सुंदरेशन, सोमशेखर सुंदरेशन को एंट्री दी थी। सुंदरेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, 96 में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। काफ़ी मजबूत वकील माने जाते हैं, पत्रकार भी हैं। 5 सालों तक उन्होंने पत्रकारिता की और इसके बाद उन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। सुंदरेशन की गिनती देश के टॉप कॉरपोरेट लॉयर्स में होती है, जो निर्मा यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी हैं और इसके अलावा इंडियन लॉ रिव्यू जर्नल के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। लेकिन इस वक्त सोमशेखर की पदोन्नति का अटकना कोर्ट को अखर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को अखर रहा है, और इसका कारण यह है कि 2 बार कोलेजियम ने इसे केंद्र के पास भेजा है और दोनों ही बार केंद्र ने इसको लेकर उदासीनता दिखाई है और केंद्र ने इनको पदोन्नत करने से इनकार कर दिया। इसका कारण क्या हो सकता है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि सोमशेखर के मामले में इस महीने भी जो केंद्र का रुख नजर आया उससे यह बात बहुत क्लियर कट समझ आ रही है कि जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रही है या उन्हीं नामों पर अपनी सहमति दे रही है जो कोलेजियम नाम भेजता है, जो सरकार को लगता है कि वो उसके माफिक काम कर सकते हैं या वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, सरकार के आलोचक नहीं हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट के नहीं हैं, उन्हीं को जजों के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। एक मोटा मोटा ऐसा नजर आता है, क्योंकि सोमशेखर सुंदरेशन हो या इस तरह के दूसरे नाम हो जिनको कोलेजियम ने केंद्र सरकार के पास भेजा, उन नामों में से उन्हीं नामों को स्वीकृति मिली जो लाइक माइंडेड लोग थे। तो सरकार लाइक माइंडेड जजों को क्या चाहती है और क्यों चाहती है, इसको लेकर अपनी राय आप जरूर दें। एक और जो महत्वपूर्ण बात इसमें पूरे मामले में दिखाई दे रही है वो ये कि जैसे जैसे 24 का चुनाव नजर आ रहा है या करीब आ रहा है, उसको लेकर जो न्यायपालिका में अपने माफिक माहौल बनाने की कवायद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले, बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां मौजूदा सीजीआई ने की हैं जो सरकार को पसंद नहीं आई, जिससे सरकार असहज हुई। और निश्चित तौर पर जो किरण रिजिजू का मामला है, जिसको लेकर मैंने शुरू में आपको एक संकेत दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीजीआई का प्रधानमंत्री को फोन करना, प्रधानमंत्री का उसके बाद कानून मंत्री को हटा देना, एक नए कानून मंत्री को लाना, और ऐसे घटनाक्रम के बीच ये नया घटनाक्रम हुआ जब न्यायपालिका कोलेजियम को लेकर टकराव की स्थिति में है केंद्र सरकार के साथ। और कई बार सार्वजनिक मंचों पर इसको लेकर सीजीआई ने अपनी बात भी रखी है।
तो ऐसे में ये जो नया मामला है कि एक बार फिर से सुंदरेशन की पदोन्नति अटक गई, बाकी 3 नामों को स्वीकृति मिल गई, यानी अभी भी सरकार अपने आलोचकों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, फिर चाहे सीजेआई कितनी भी ताकत क्यों ना लगाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं।